अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने हमारे ठीक है गोया लेवल के सब अकाउंट के ओवरव्यू में कन्वर्सेशन के टैब को देख लिया था, कैलेंडर्स को देख लिया। तो चले कॉन्टैक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और क्या ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। तो अगेन गोया लेवल के कॉन्टैक्ट्स का एलिमेंट ठीक है या टूल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अब यहाँ पर हो क्या रहा होता है, सेम जिस तरह से कन्वर्सेशन में आपकी जितने भी लीड्स होंगी, मैसेजेस होंगे, वो किसी भी जगह से आ रहे हों जो आपने आई लेवल के साथ जो है वो फीचर फॉर एग्जांपल अगर आपने सोशल्स कनेक्ट किए हैं या मेल कनेक्ट किया, वो सब के सब यहाँ पर आपके पास शो हो रहे होंगे। अब उन कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स ऊपर आ रहे होते हैं, उनकी बेसिस पर आप इन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसे किसी ऑटोमेशन में ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं वो कर सकता हूँ। इसे मैं कोई टैग असाइन करना चाह रही हूँ या इसका कोई टैग रिमूव करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं, एक रिव्यू की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर 100 कॉन्टैक्ट्स मौजूद है। अब हम इसे इस सब अकाउंट से किसी और अकाउंट में या किसी और एजेंसी में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट का फ़ीचर यूज़ करते हैं। अब एक्सपोर्ट के फीचर में क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे उन कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देगा। वो यहाँ पर बल्क एक्शन में शो होना शुरू हो जाएंगे। उन्हें मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर कर अपने दूसरे सब अकाउंट या किसी दूसरी एजेंसी में इंपोर्ट कर लूँगा। वो सेम यहाँ से जैसे ही मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा इंपोर्ट करने की, और यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल जो है उसे अपलोड करने के बाद कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकूँगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट्स की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ साइड पे कुछ फ़िल्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पर हम अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हें फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में से हमने कुछ जो है वो फाइंड करना हो। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है, इन्हें देखने से पहले सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट के अंदर जो डिटेल्स आपको शो हो रही होती हैं हम वो देख लेते हैं। तो सिंपली कॉन्टैक्ट को व्यू करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो कॉन्टैक्ट की तमाम डिटेल्स हमारे पास। अब यहाँ पर एक टैब आपको कन्वर्सेशन टैब के साथ सिमिलर लग रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह ही है इसमें भी चीज़ें। इस यहाँ से भी आप एसएमएस वगैरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ से हो रही होती हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है, उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको ज़्यादा डिटेल्स में या ज़्यादा मज़ीद ऑप्शंस जो है वो आपको उसके शो हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी सबसे पहले तो डिटेल्स, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट जो है वो सोर्स क्या था उस कॉन्टैक्ट का। ठीक है, उसने एक फॉर्म सबमिट किया। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट की टाइप क्या है, ये एक लीड आई है हमें। ठीक हो गया, तो वो आ गया हमारे पास। फिर इसका जनरल इन्फो। अब जनरल इन्फो क्या होता है, हम हमारे पास कॉन्टैक्ट की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। ठीक है, जो कि फील्ड्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी फॉर्म होता है उसमें जो हम डिफरेंट बॉक्सेस ऐड करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो उस फॉर्म की फील्ड्स हैं। तो इसी तरह कॉन्टैक्ट की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो उनका जो है वो डाटा, फॉर एग्जांपल बिजनेस का जो डाटा है वो इसका जनरल इन्फो है इस कॉन्टैक्ट का। तो अगर इसने वो ऐड किया होगा तो वो यहाँ से हम देख सकेंगे। इसी तरह एडिशनल इन्फो, कुछ मज़ीद हमें इन्फो चाहिए तो वो यहाँ पर एडिशनल इन्फो में हमारे पास शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ हमारे पास इसके टैग्स शो हो रहे होते हैं ऑलरेडी जो इसे एडिड है। मज़ीद टैग्स हम इसे जो है वो असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे इसकी ऑटोमेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, मज़ीद ऑटोमेशंस में ऐड कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ में इसे मज़ीद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये इसके पास क्लाइंट पोर्टल में कोई कोर्स या कम्युनिटी में एडिट है तो वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह सेम यहाँ पे आप इसे एसएमएस या मेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। अब इस साइड पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ रही है सबसे पहले इसकी एक्टिविटी। आप एक सेंस में इसे कस्टमर की या उस क्लाइंट की या उस कॉन्टैक्ट की जर्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें आप यहाँ पर देखें हो क्या रहा होता है। शुरू से बिल्कुल ये बताएगा कि ये आया, इसने हमारा पेज विज़िट किया। पेज विज़िट करने के बाद इसने जो है हमारा फॉर्म सबमिट किया। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस कॉन्टैक्ट ने हमने एक हमारा बुकिंग का पेज जो है या कैलेंडर जो है उसे ओपन किया, वहाँ से इसने अपॉइंटमेंट बुक की। ठीक है, उसके बाद अगेन पेज विजिटेड, अपॉइंटमेंट फॉर्म सबमिटेड। सो ये उस कस्टमर की जितनी भी जर्नी होगी, कस्टमर ने हमारी वेबसाइट पर आकर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, वो सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस। अगेन टास्क सेम,
कन्वर्सेशंस की तरह। यहाँ से हम किसी भी कॉन्टैक्ट को कुछ टास्क असाइन कर सकते हैं जो कि उसे शो हो रहे होंगे और वो उन पर एक्शन ले सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नोट्स, सेम कन्वर्सेशन की तरह हम यहाँ से इस कॉन्टैक्ट को नोट्स ऐड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट, सेम कन्वर्सेशन की तरह हम यहाँ से देख सकते हैं इसकी कोई भी अपॉइंटमेंट बुकड है, नहीं है तो मज़ीद इसकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो ऐड भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसने अगर कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं या हमने इसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं वो देख सकते हैं। पेमेंट्स में हम देख सकते हैं कि इसने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है या नहीं, या फिर हम इसे कोई प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से असाइन कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। पेमेंट्स में हम देख सकते हैं इसने कुछ अब यहाँ पर इसके ट्रांजैक्शन, इसकी सब्सक्रिप्शन, इनवॉइसेस, सब चीज़ें हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो चलें बल्क एक्शन में चलते हैं। अब बल्क एक्शन में क्या शो रहता है, हमने अगर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को एक ही टाइम पे सिलेक्ट कर कुछ ऐड किया हो या कुछ रिमूव किया हो तो वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। जैसे हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी। इसके बाद रिस्टोर पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर हमने कोई कॉन्टैक्ट डिलीट किए हों तो उन्हें हम यहाँ से वापस जो है अपने सब अकाउंट में रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर में हमने अगर कुछ कॉन्टैक्ट्स डिलीट किए हों तो हम उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। टास्क में चले जाते हैं। अब यहाँ पर टास्क में जितने भी टास्क हमने किसी यूज़र को असाइन किए होंगे वो सारे शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं अब कंपनीज़ में क्या होगा, जो कंपनीज़ डिटेल्स जो भी किसी के कॉन्टैक्ट्स की होंगी वो शेयर हो रही होंगी। अभी हम सेटिंग्स में चलते हैं और मैं आपको जाकर वहाँ से इसकी कुछ कस्टम फीड्स के बारे में जो है वो गाइड करता चलता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी फील्ड्स हमारे कॉन्टैक्ट्स की हैं वो यहाँ पर शो हो रही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट की फील्ड है, कॉन्टैक्ट उसकी जो यूनिक की है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब ये यूनिक कीज़ की होती हैं। इन यूनिक कीज़ को यूज़ करते हुए हम इन्हें ऑटोमेशंस में या ईमेल्स में इसके इस डाटा को गो हाई लेवल के डाटाबेस में से रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाय और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम जो है वो ऐड कर दूंगा, इसकी यूनिक की ऐड कर दूंगा, तो जिस बंदे को भी वो ईमेल जाएगी उसके डाटाबेस में से वो नेम वहाँ पर, फॉर एग्जांपल हाय अली का जो है वो डाटाबेस में से नेम जो है वो वहाँ पर ऐड कर देगा इस फील्ड की जगह पर। तो ये सारी फील्ड्स होती हैं। अब इसमें हम मज़ीद फील्ड्स ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड की फील्ड ऐड करता हूँ या फिर मैं जस्ट एक चेक बॉक्स की फील्ड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसका कुछ नेम दे देते हैं हम चेकिंग। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने ऐड किया कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे ग्रुप किस में ऐड करना है। अब 3 ग्रुप्स हैं, मैंने आपको कॉन्टैक्ट्स में भी दिखाए थे। एक तो कॉन्टैक्ट्स, जनरल इन्फो, एडिशनल इन्फो। मैं इसे एडिशनल इन्फो में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी ऑप्शंस में मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं और सेकंड ऑप्शन ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब होगा क्या कि ये यहाँ पर एज अ न्यू फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में एडिशनल इन्फो चेकिंग का। अब इसी तरह हम कंपनी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पाइपलाइंस की डिटेल्स भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कस्टम वैल्यूज़ या कस्टम फील्ड्स में। तो यहाँ से इस तरह से हम कस्टम फील्ड्स जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। ये यूज़ हो रही होती हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या काफ़ी ज़्यादा डिटेल ऑटोमेशंस में जा रहे होते हैं या डिटेल फॉर्म्स में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी फील्ड्स जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम उन्हें जो है वो क्रिएट या उनकी यूनिक कीज़ जो है उन्हें देख सकते होते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर डिफरेंट फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। उन फोल्डर्स जिस तरह से कॉन्टैक्ट, जनरल इन्फो एंड एडिशनल इन्फो, ये 3 फोल्डर्स हैं, उनकी अलग अलग कस्टम फील्ड्स हैं। इसी तरह हम अपनी डिलीटेड फील्ड्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यही जो है वो कुछ सिंपल सी डिटेल्स थी कॉन्टैक्ट्स की, ठीक है, कॉन्टैक्ट के एलिमेंट की जो गवेल में है और उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन्हें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चले आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपलाइंस को देखेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।